जय जय श्री राधा रमण, जय जय नावल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक श्री कुणाल के, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री राधे श्याम। मेरी मातु शारदे निवार दे हमारे कष्ट, जीवा पे बैठ मातु बुद्धियों विचार दे, पिटिया समार दे ज्ञान भंडार दे, करके आस पूरी मातु जीवन सुधार दे। साधु संत को दंडवत, विप्रन को प्रणाम, भक्त राज मिलकर कहे, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधाम महेम शैलावदेहं, धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वारणानामधीशं, रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। बोले वृंदावन मां के बिहारी लाल की, किशोरी श्री राधा रानी सरकार की, अकेला वाले हनुमान जी महाराज की, कंडई वाले हनुमान जी महाराज की, सर्वदेवी देवताओं की जय जय श्री राधे। अकारण कर्णावन्नालय पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राधा कृष्ण जी की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जी भागवत कथा क्या है? जीवन जीना हमें भगवत कथा सिखाती है, हमें कैसे जीना चाहिए। जी भागवत कोई साधारण चीज नहीं है, जी भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, जी भागवत कोई साधारण किताब नहीं है। जी भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है जी भगवत कथा। बड़ी कृपा है हनुमान जी महाराज जी की, बड़ी कृपा है कंडई वाले हनुमान जी महाराज जी की, जो आपके ग्राम में जो प्रवाहित गंगा भगवत रूपी गंगा प्रवाहित बह रही थी, आज इसका विश्राम दिवस है। आप लोगों को जैसा अवगत है कथा का क्या समय है, सभी कथा के समय से पधारे। आज कथा का विश्राम दिवस है। बड़ी हनुमान जी महाराज जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि जो ऐसा सत्कर्म का कार्य होता है जो परमात्मा की कृपा से ही होता है।
जब हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें भगवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन, एक जन्मों के नहीं, दो जन्मों के नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्य पुण्यांतर के जब भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब महाराज हमें भगवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। धन्य है जी भगवत कथा। और ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ऐसी कथा है जिसने महाराज महाप्रेतों का उद्धार कर दिया। और आप विचार करें, ऐसा महाराज संसार का कोई भी शास्त्र नहीं है जो गर्जना करके कहता हो तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। दुनिया का ये भागवत शास्त्र ही एक ऐसा है जो महाराज गर्जना करके के कहता है तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा। और महाराज ध्यान दें, परमात्मा कहते हैं शरण में तो आना पड़ेगा, शरण में आओगे तभी मोक्ष प्रदान करेंगे। क्योंकि बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, कैसे भी तुम भाव से लो, भाव से लो, कैसे भी नाम लो, लेकिन नाम अवश्य लो। भावे को भावे अनक आलसा हो, भाव अनके आलस हो, भावे को भावे अनके आलस हो, भाव को भाव अनके आलस हो, नामे जपत मंगल ऐसी दशा हो, नामे जपत मंगल वेद हो, नाम जपत मंगल वेद हो, भाव को भाव अनक आलस हो। लेकिन प्यारे, नाम जपत मंगल देसी दसम, परमात्मा कहते हैं तुम भाव से लो, को भाव से लो, लेकिन नाम हमारा अवश्य लो। बड़ी महिमा है महाराज इस भागवत की, क्योंकि भागवत में लिखा है जिसको इस भाव सागर से पार होना हो, जिसे इस कलयुग से पार होना हो, उसे क्या करना चाहिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में जो इस भाव सागर से पार होना चाहता है, कहा है भागवत में लिखा है कि जो फल बड़े बड़े तप करने से नहीं, बाबा बैरागी बनने से प्राप्त नहीं होता है, वो कलयुग में सिर्फ जिह्वा को हिलाओ और इस भाव सागर से पार हो जाओ। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत फलम लभते सम्यक कलहु केशव कीर्तिना, यत फलम लभते सम्यक कलहु केशव कीर्तिना। कलयुग में भगवान केशव का ध्यान करें, भगवान का कीर्तन करें और इस भव सागर से पार हो जाएं। इसलिए समस्त भक्त भारी से भारी संख्या में पधारे आपके ग्राम में। आज की ही और जो भगवत रूपी गंगा बह रही है, इसका आनंद लें, अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें। हमारी माता सीता माता अनुसुईया माता निस्या जी के पावन चरणों पे चलने वाली हमारी मातृ शक्ति, भगवान प्रभु राम के चरणों पे चलने वाले हमारे भाई बंधुजन, इस भारत वाटिका में पलवित सुशोभित नन्हे मुन्ने वाले गोपाल आए मन वाणी को पवित्र कहने के लिए दोबारा हरि नाम से कीर्तन करते हैं।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के हरि नंदलाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे हरि यशोदा को लाला है, मेरे कृष्ण कन्हैया है, यशोदा को छैया है, मेरो कृष्ण कन्हैया है, यशोदा को छैया है, मेरे कृष्ण कन्हैया है, यशोदा को छैया है, मेरो कृष्ण कन्हैया है। श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि हो, हे हरि भागवत भगवान की जय जय श्री राम। हम और आप कथा में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज महाराज कल आप लोगों ने श्रवण किया था, इंद्र के द्वारा सावर्तक मेघों को आदेश दिया, जाओ जाकर के ब्रज को बहा दो। और महाराज कथा बिल्कुल एकाग्र मन से सुननी चाहिए। आज सावर्तक मेघ गए और मूसलाधार करनी प्रारंभ कर दिया। इतना जल बरसाया, इतना जल बरसाया, जब इंद्र को पता चला कि ब्रज तो बहा ही नहीं, तब पता चला यह परमात्मा है। आज भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान की वंदना की कि हे परमात्मा, आपकी लीला को तो ब्रह्मा भी नहीं पहचान सकते, फिर मैं अज्ञानी कैसे पहचान सकता हूं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसहस्रं मेघवर्णं शुभांगं। आज कहा लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भौहरं सर्वलोकैकनाथं। हे परमात्मा, आपकी माया को तो ब्रह्मा भी नहीं पहचानते, फिर मैं अज्ञानी आपकी माया को कैसे पहचान सकता हूँ। आप हमें क्षमा करिए। आज भगवान से क्षमा मांग रहा है। आज इंद्र को पता चला यह परमात्मा है। आज महाराज कृष्ण दर्शन तो देगा कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चले। आज इंद्र के मन में विश्वास था कि परमात्मा है। आज परमात्मा को प्रणाम किया, स्मरण चिंतन से महाराज को प्रणाम किया। आज गिरिराज महाराज को प्रणाम किया और इंद्र आज चला गया। सुरभि गाय ने आकर के गोविंद को अपने दुग्ध से स्नान कराया, भगवान का अभिषेक किया, इसलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। गहा विंदति इति गोविंदः। जिस सुरभि गाय ने भगवान को अपने दुग्ध से स्नान किया कराया, इसलिए गोविंद भगवान का नाम पड़ गया। बोलो गोविंद भगवान के जय हो। आज महाराज भगवान ने गिरिराज लीला को आज किया। आचार्य सुखदेव ने कहा, महाराज ब्रजवासियों के अंदर प्रेम है भगवान के प्रति। और महाराज जीवन में प्रेम ही प्रधान है। जिसके अंदर प्रेम आ जाए, जिसके अंदर शांति आ जाए, आप ध्यान देना, उसी को परमात्मा मिलते हैं, उसी को दीन बंधु मिलते हैं। इसलिए आज ब्रजवासियों के अंदर प्रेम है भगवान के प्रति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति इत कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। आज महाराज भक्ति जागृत हो गई जीवन में। जिसके अंदर भक्ति आ जाती है उसे परमात्मा अवश्य मिलते हैं। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, प्रेम भी दो प्रकार का होता है। एक भक्ति होती है निष्काम,
एक भक्ति होती है साकाम। दो प्रकार की भक्ति है। जो प्राणी जब ज्ञान की परम सीढ़ी पर पहुंचता है तो उस प्राणी को निष्काम भक्ति आ जाती है, प्राप्त होती है। और सज्जनों, निष्काम भक्ति से बड़ी कोई जीवन में भक्ति नहीं है। इसलिए परमात्मा के प्रति भक्ति होनी चाहिए। परमात्मा से कुछ मांगना नहीं चाहिए। और आप ध्यान दें, अगर परमात्मा की आप भक्ति करेंगे, परमात्मा के चरणों में आप प्रेम करेंगे, तो आपके पास ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, भगवान के प्रति आस्था रखो। मद भक्ति लभते परम। इसलिए महाराज भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल देखो महाराज, व्यक्ति के पास कितना भी धन आ जाए, कितनी भी दौलत आ जाए, लेकिन फिर भी महाराज भगवान के पास जाएगा, मंदिर में जाएगा। लेकिन महाराज लोग भी बहुत चतुर होते हैं, लोग भी बहुत चतुर हैं। भगवान के पास गए, कहते हैं कहता है तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। पहले तो परमात्मा के पास गया, बोले सब कुछ तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं है। फिर क्या कहता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। पहले तो भगवान से कहता है सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और व्यक्ति को जब विचार आता है हमने सब कुछ दे दिया, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, फिर कहता है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का। फिर कहता है सुख भी आवे, संपत्ति आवे। इसलिए निष्काम भक्ति करें। निष्काम भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती जीवन में। जीवन में निष्काम भक्ति अति आवश्यक है होना। परमात्मा से कुछ मांगने का भाव ना हो, ऐसी भक्ति, इससे बड़ी जीवन में कोई भक्ति नहीं होती। सज्जनों, आज गोपियों के साथ आज भगवान लीलाएं, अनेकों अनेक लीलाएं कर रहे हैं। आज महाराज भगवान ने अनेकों अनेक लीलाएं की। देख के जन्म हरे वृत्या नायस्तो यतनामृति। महाराज आज गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है। आज रात्रि कालीन की बेला थी। आज महाराज शरद पूर्णिमा का दिन था। भगवान पिता रात्रि शरद का। आज महाराज शरद रात्रि आई,
भगवान ने अपने अधरों पर बेड़ू रखी और बेड़ू निनाद कर रहे हैं। आज भगवान ने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, इतनी सुंदर आज बांसुरी बज रही है, जैसे ही गोपियों के कानों में ये आवाज पहुंची। गोपियां जो कार्य कर रही थी, आज महाराज जैसे ही बेड़ू की आवाज कानों पर पहुंची तो गोपियां कह रही हैं शायद भगवान हमें बुलाना चाहते हैं, वही परमात्मा हमें बुला रहा है, वही कृष्ण हमें बुला रहा है। आज सभी सखी दौड़ी दौड़ी जा रही है। हमारा वर्णन आया है, एक सखी महाराज आंखों में काजल लगा रही थी, काजल श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही वेणु की आवाज सुनी, एक आंख में काजल लगा रही थी और ऐसे ही दौड़ पड़ी। आज एक सखी महाराज अपने पति के चरण चाप रही थी, चरण दाब रही थी। जहां वेणु की आवाज सुनी तो दौड़ पड़ी, शायद परमात्मा हमें बुलाना चाहते हैं। जो भी गोपी जो से कार्य में लगी थी आज छोड़ दिया और भगवान के पास दौड़ी दौड़ी जा रही है। आज जैसे ही गोपी जा रही है, दौड़ती दौड़ती पहुंची। आज पहुंच करके भगवान के दिव्य दर्शन किए। भगवान ने कहा बताइए, कृष्णं विदु परम कांतम नातो ब्रह्मा तया मुनि गुण प्रभायो परे तस्मम तस्मम गुण दियम कथम। इन गोपियों के मन में महाराज इतना प्रेम परमात्मा के प्रति जगा कि आज स्वयं को रोक नहीं पाई, आज स्वयं को रोक नहीं पा रही है। आज भगवान के समीप दौड़ती दौड़ती पहुंची। आज भगवान ने देखा तो बड़ा स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कारवाणि वह ब्रजस्यानमयं कस्यद ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम 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 गोपियों पधारो। कैसे आना हुआ तुम्हारा, कैसे पधारी हो आप। आज महाराज गोपियां नीचे से खड़ी हैं। भगवान ने कहा क्यों? पहले तो भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम महाभागा, आओ स्वागत है गोपियों तुम्हारा। फिर परमात्मा ने कहा क्यों? इतनी रात्रि में तुम हमारे पास आई हो। आज गोपियों को भगवान ज्ञान दे रहे हैं। आज गोपियां नीचे सिर करे खड़ी हुई हैं। आज भगवान ने कहा बताओ क्यों आई हो इतनी रात्रि में, बताओ ना। आज गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं। रंजे सा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता प्रियता व्रजने अस्या स्त्रियं यसतो बुधो। क्यों इतनी रात्रि में तुम क्यों आई हो? घनघोर रात्रि है, इस घनघोर रात्रि में तुम अपने पतियों को छोड़कर हमारे पास चली आई। आज महाराज गोपियां बेचारी खड़ी हैं नीचे सिर करे, हम क्या कहें। आज कन्हैया कह रहे हैं क्यों गोपियों तुम जवाब क्यों नहीं देती, तुम क्यों आई हो यहाँ हमें बताओ तो।
दृष्टावनम कुमसमतम राकेश्वर करजांजलि। ऐसे रात्रि में ऐसे तुम वन में चली आई अकेली। आज भगवान बड़े समझा रहे हैं। गोपियों ने कहा, बोले गोपियों के मन में बड़ा सुंदर भाव था। भगवान को अपना पति मानती थी। भगवान के प्रति कितना सुंदर भाव है गोपियों का। भगवान कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री ऐसा नहीं करती है। इतनी रात्रि में तुम हमारे पास चली आई, गलत है। आज भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा, गोपियों ने भगवान को बड़ा सुंदर जवाब दिया। गोपियों ने कहा, ऐसे पति को हम क्या करेंगे जो जन्म ले और मर जाए। ऐसे वर को क्या भरूं। गोपियों ने कहा, ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्म और मर जाए। बरबरिए गोपाल जी जास मेरो चूड़ो अमर हो जाए। गोपियों ने कहा, ऐसे वर को हम क्या भरे जो जन्म ले और मर जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आज महाराज गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मीरा से लोगों ने कहा, क्यों मीरा, तुम्हें राणा खानदान मिला है, तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। आज मीरा बोली, ऐसे वर का क्या फायदा जो महाराज जन्म ले और मर जाए। आज तो महाराज मीरा कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई है, अब तो बेल फैल गई अमृत फल सोई है। दधी की मथानी बने प्रेम से बिलोई है, माखन सब डाल लियो छाछ पियो कोई है। संग आज महाराज मीरा संतों के संग रहने लगी। संत ढंग बैठ बैठ लोक लाज खोई है। आज महाराज राणा ने कहा, क्यों संतों के साथ रहती हो तुम। दास मीरा लाल आज गिरधर की होई है। आज महाराज मीरा उस परमात्मा की हो गई, उस दीन बंधु की हो गई। आज गोपियों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। दयो दयो गोपी, कि ऐसे पति का क्या फायदा जो महाराज जन्म ले और मर जाए। आज गोपियों के वचनों को सुना। आज गोविंद ने महाराज अपने सैकड़ों रूप बना लिए। महाराज हो रहा है, दोए दोए गोपी बीच बीच माधव है। आज महाराज जितनी गोपी थी परमात्मा ने उतने रूप धारण किए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज उतने रूप धारण किए। आज रास खेल रहा है। हम आप भी उस रास का आनंद लेते हैं। अपनी हस्ती को परमात्मा रूपी मस्ती में बुला करके आए रास में प्रवेश करते हैं। बोलो रास बिहारी सरकार की। रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन में देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन में देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन में देखो रास रचो है।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गया सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है आज वृंदावन देखो रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है रास रचो है रास रचो है आज वृंदावन देखो रास रचो है रास रचो है रास रचो है आज वृंदावन देखो रास रचो है नाचे तारा गण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण मन मेरा बन गयो सगेरे पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सगेरे पावन वृंदावन सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण मन मेरा बन गयो सगेरे पावन वृंदावन आस रचो है आस रचो है आज वृंदावन देखो रास रचो है रास रचो है आज वृंदावन देखो रास रचो है रास रचो है रास रचो है आज वृंदावन देखो रास रचो है पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन गाना से यमुना नाचे नाचे निधिगण गाना से यमुना नाचे नाचे निधिगण मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे काला रास रचो है रास रचो है बोलो रास बिहारी सरकार की जय। आज महाराज यमुना के समीप गोपियों के साथ भगवान ने महाराज किया। गोपियों के भाव को देखा
कि महाराज क्या फायदा एक के पर के बरसों के जो जन्म लेवे और मर जाते। जब भगवान ने गोपियों के भाव को देखा कि धन्य है वो गोपी जिसके मन में इतना सुंदर भाव है, भगवान ने आज उनके साथ महाराज किया, महाराज कर रहे हैं। कोई गोपी कह रही है देखो तो इनके मुकुट को, कोई गोपी कह रही है इनके नेत्रों को तो देखो। गोपियों का अलग अलग भाव है, कोई गोपी कुछ कह रही है, कोई गोपी कुछ कह रही है। बारो घन श्याम कोटि श्याम के कलेवर पे, बार कोटि विद्यु पीठ आनंद पे, वंश के प्रताप पर बारो सोर राजे चाप, बारो बिंदु वर्ष माली मोती सुख कंद पे, ब्रज के एक कड़ पे बारो कोटि तारागण, बारो व्याम कंग कोटि यमुना आनंद पे, 1200 कोटि नभे मंडल रास मंडल पे, 1200 कोटि चंद्र वृंदावन चंद पे। आज हमारा बड़ा सुंदर गोपियों का भाव है। आज गोपी कह रही है देखो तो इनको मुकुट को कितने सुशोभित लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। 12 घनश्याम कोटि चंद्र के कलेवर पे, जो चंद्र होता है वह भी परमात्मा के आगे फीका है। गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है, लेकिन यही भाव लेकर के गोपियों के मन में अभिमान हो गया। और जीवन में व्यक्ति का शत्रु है अभिमान। जिसको जीवन में अभिमान हो गया उसने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाया। सज्जनों ध्यान देना, आज गोपियों के मन में अभिमान हुआ। वो देखो तो सही, यह जो परमात्मा है ये हमारे साथ राज कर रहा है। आज गोपियों के मन में अभिमान हुआ। व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है तो परमात्मा रुकने वाले नहीं है। जहां काम आ जाता है वहां राम आने वाला नहीं है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं। जहां पहले महाराज काम बैठ जाता है वहां राम आने वाला नहीं है, और जहां पहले राम बैठ गया वहां काम आने वाला नहीं है। प्यारे, अगर परमात्मा को पाना है, अगर परमात्मा के चरणों में प्रीति लगाना है तो क्या करना चाहिए? जानते हो परमात्मा क्या कहते हैं, हमें कैसे लोग प्रिय हैं? बाबा ने रामचरितमानस में संकेत दिया, निर्मल मन जने सो मोहे पावा, सब सिया रामा। निर्मल मन जने सो मोहे पावा, जय सिया रामा। निर्मल मन जने सो मोहे पावा, निर्मल मन जने सो मोहे पावा, निर्मल मन जने सो मोहे पावा, निर्मल मन जने सो मोहे पावा। और क्या लिखा है? मोहे कपट चले छेना बाबा, सब सिया रामा। मोहे कपट चले छेना बाबा, जय सिया रामा। मोहे कपट मोहे कपट चले छेना बाबा, जय सिया रामा। मोहे कपट चले सो मोहे बाबा, निर्मल मन जने सो मोहे बाबा। मोहे कपट चले छेना बाबा,
में क्या लिखा, अगर जो व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। परीक्षित जी ध्यान से सुनना, बिल्कुल जीवन का सार है यही। जीवन में कुछ नहीं है, अगर इस जीवन में व्यक्ति ने हरि का संकीर्तन नहीं किया, इस जीव ने अगर सत्संग नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ है। बाबा ने क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर किसी को पाना है तो क्या होना चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। आज महाराज गोपियों के मन में अभिमान हो गया, और ये अभिमान ही तो ये शत्रु है इस जीवन का। इसलिए कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। आज गोपियों ने अभिमान किया तो परमात्मा एक गोपी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां देख रही हैं कहाँ गए परमात्मा। अब जिस गोपी को लेकर के गए थे उसे भी अभिमान हो गया कि देखो परमात्मा हमें लेकर के आए हैं, हमारे पीछे सबको छोड़ दिया, तो आज परमात्मा ने उस गोपी को भी छोड़ दिया। जाओ, जब व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है तो परमात्मा भी वहां वास नहीं करता, परमात्मा भी चला जाता है। आप ही खोजे आप खोजावे। आज महाराज गोपी देख रही है, खोज रही है परमात्मा को, लेकिन परमात्मा कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज गोपियों का मन नहीं लग रहा है, परमात्मा को देख रही है, कहाँ गया लाला कृष्णो हम पश्यति यति गति। आज हमारी क्या गति हो रही है। लाली मेरे लाल की जित देखूं ते लाल, लाल देखन में गई मैं भी हो गई लाल। आज महाराज गोपियां भगवान को देख रही हैं, रुदन कर रही हैं। आज जब गोपियों को पता चला परमात्मा चला गया, आज नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। आज गोपियों का गला अवरुद्ध हो गया। कहाँ हो प्यारे, कहाँ हो दीन बंधु दीनानाथ। पहले तो आप जीव से प्रेम करते हो, फिर उसे छोड़ देते हो, क्या लीला है तुम्हारी। आज जब गोपियों के मन में भाव आया, भगवान से कहा कि हे परमात्मा कहाँ हो तुम, कहाँ हो दीन बंधु। आज देख रही हैं गोपियां, गला अवरुद्ध है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। सभी गोपियां आज रो रही हैं, परमात्मा कहाँ हो तुम। धन्य है वो गोपी, धन्य है वो गोल, आज इसके समीप परमात्मा नृत्य कर रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है। आज हमारा सभी गोपियां रो रही हैं, हे परमात्मा एक बार दर्शन तो दे दो हमें। आज भगवान ने देखा, भगवान समझ गए। आज महाराज गोपियां देख रही, बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया। जयति तेकम जन्मना ब्रज स्वायत इंदिरा स्वतंत्र यति त्रिधिकम जल
जयति देशता इच्छुत्वा आज गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है। जयति ते देखम जन्मना ब्रज स्वायत इंद्रा शाश्वतंत्र ही। आज महाराज गोपियों ने बड़ा सुंदर गोपी गीत गाया। गला अवरुद्ध है। आज परमात्मा से कह रहे थे प्रेम करते हो फिर छोड़ देते हो। प्राण देहीन पाप कर्मा तृण जानो श्रीन केतना। कैसा गोपी सुंदर भाव दे रही है। परमात्मा से आज परमात्मा के समीप जब गोपी गीत गाया तो परमात्मा समझ गए कि महाराज गोपियों के अंदर से अभिमान चला गया। नीतम नीतम यदि न विनीता
आज गोपियां भगवान के सुंदर का वर्णन कर रही हैं, कह रही हैं, एक दूसरी गोपी एक दूसरे से कह रही है, नेत्रों में आंसू है। अहो गोपी, जिस परमात्मा को हम भोग लगाते थे माखन का, आज वही परमात्मा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज भगवान के रूपों का वर्णन कर रही है। माथे पे मुकुट देखो, चंद्र का चटक देखो, भ्रुकुटी मटक देखो, मुनि मन भाई है। टेढ़ी सी अलग देखो, कुंडल सी झलक देखो, टेढ़ी सी अलग देखो, महासुखदाई है। आज महाराज भगवान के रूपों का वर्णन गोपी कर रही है। सुंदर कपोल देखो, उधर अमोल देखो, लोचन सुलेल देखो, खजने लो जाई है। बंसी रब घोर देखो, सावरो के सुर देखो। आज महाराज गोपियों के अंदर इतना सुंदर भाव है। बंसी रब घोर देखो, सावरो के सुर देखो, वृंदावन और देखो कैसी छवि छाई है। आज महाराज गोपियों ने कहा, परमात्मा समझ गए तो आज गोपियों ने कहा, तब कथामृतम तत्त्वजीवेनम। आज महाराज कह रही हैं कि परमात्मा कहाँ हो तुम, हमें दर्शन दे दो, हमें दर्शन दे दो। जब गोपियों के इस भाव को परमात्मा ने देखा तो तुरंत प्रकट हो गए। और महाराज आज राधा रानी के साथ रास रचा रहे हैं। आए जब गोपियों का अभिमान भगवान ने चूर चूर किया तो आज भगवान ने रास किया। और आज महाराज जब रास रच रहा है, यहाँ वृंदावन में रास रच रहा है। आज महाराज रास हुआ तो आज पार्वती जी सूला श्रृंगार कर रही हैं। आज सज रही है पार्वती जी। यहाँ गोपियों ने श्रृंगार किया, महाराज की तैयारी हो रही है। जब महाराज बाबा ने देखा, शंकर भगवान ने पार्वती को देखा, अहो देखो तो सही, शूला श्रृंगार कर रही है, कहाँ जा रही हैं? अब बाबा ने पूछा, क्यों, कहाँ जा रही हो तुम? बोले तुम्हें पता नहीं है? बाबा बोले नहीं। बोले आज महाराज वृंदावन में यमुना के समीप रास रचाया जा रहा है, रास रच रहा है। आज महाराज जहाँ बाबा ने सुना परमात्मा रास रचा रहे हैं स्वयं, आज महाराज बाबा भी हट करने लगे। मैया से कह रहे हम भी जाएंगे रास को दर्शन करने के ताई, उस परमात्मा के दर्शन हम भी करेंगे। मैया ने कहा बाबा सुनो, बोले वहां ओनली स्त्रियां आती हैं, गोपियां आती हैं, वहां पुरुषों का काम नहीं है, इसलिए तुम नहीं जा सकते। बाबा बोले कुछ भी होगा हम तो जाएंगे ही। आज बाबा बहुत हट करने लगे तो मैया बोले एक काम करो, बोले बताओ, तो बोले साड़ी पहनना पड़ेगा, साड़ी पहनो, स्त्री का रूप धारण करो तभी हम ले जाएंगे। अब तो हमारा विचार करो बाबा कितने लंबे। आज उन्हें मैया ने साड़ी पहनाई। अब महाराज इतनी ऊंची, कम से कम पैर से धोती है, पैर दिख रहे हैं। मैया बोली घूंघटा डालो नीचे, वो घूंघटा तो डालना पड़ेगा नहीं तो भगवान पहचान लेंगे। बोले घूंघट करो। अब महाराज घूंघट करें, अब घूंघट करें। अब घूंघट जब इतना किया तो पीछे बार खुल गई। बोले भगवान देख लेंगे क्या होगा। जब महाराज बाल ढाके तो दाढ़ी दिखाई दे रही है,
और परमात्मा के गले में क्या डला रहता है? सर्प, सांप। वह सांप डला है गले में। आज महाराज भगवान ने गोपी का रूप धारण किया और मैया के साथ ब्रजमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। आए हम भी उस बाबा के रूप का दर्शन करते हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ताली बजाते हुए भाव से, दोनों हाथ उठाते हुए हमारे साथ प्यारे। बिहारी सरकार की जय हो। पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा उनके संग में, उनके संग में। रात रचेगा ब्रज में भारी, रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाना प्यारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, हमारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथ उठा के जो रास में चलना चाहते हैं सभी लोग मिलके कहेंगे हमारे साथ। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, हरि बोल आ गए। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, हमारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होवे बारात में, बारात में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बातें हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक जन को भोले रंगाई, बन गए ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भी बना के हारी, पार्वती भी बना के हारी, हमारे दुलारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। आज महाराज भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य किया। इतना सुंदर भाव है गोपियों के हृदय में महाराज। धन्य है वो गोपी जिसके साथ पार ब्रह्म नृत्य कर रहा है। आज बाबा ने देखा तो महाराज बाबा भी आज रास में पधारे, और जैसे ही रास में पधारे मैया को देखा, एंट्री होती थी वहां। रास में कोई पुरुष प्रवेश नहीं करता था। आज देखा पार्वती जी को तो आज गोपियों ने कहा आइए माता, और बाबा को देखा तो मैया से बोली क्यों जी कौन है तुम्हारे साथ आई हैं? बोले हमारी दूर की रिश्तेदारन है। बोली महाराज हम भी चलेंगे राज के दर्शन करवे के ताई, तो हम लेके आए गए। बोले इनका घूंघट उठाओ, घूंघट क्यों डाले हैं? बोले हम दिखाई देंगे मोह। अंदर प्रवेश कर दिया, जाओ। और जा करके जब अंदर प्रवेश किया तो आज महाराज भगवान समझ गए, भगवान जान गए कि बाबा ने रास में प्रवेश किया है। तुरंत ही माता, तुरंत ही महाराज विशाखा सखी को आदेश दिया, जाओ जो जिन नई सखी आई है इनको मुख तो देखो कौन है। और जहां महाराज विशाखा सखी गई, जैसे घूंघट खोला सो सांप था, फुसकारी दी एकदम। आज महाराज डर गई। जहां सर्प ने फुसकारी लगाई, घूंघट शंकर जी घूंघट डाले थे, जहां विशाखा सखी ने देखा घूंघट उठाया तो गले में सर्प था, डर गई, घूंघट छोड़ दिया। भगवान समझ गए, भगवान ने देखा तो तुरंत ही पीछे से घूंघट खींच दिया। आज शंकर भगवान के दर्शन हो गए। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। आज भगवान गोपी बनकर के आए। आज बड़ा सुंदर भगवान ने गोपियों का प्रेम देखा। रासोत्सव संप्रपतो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये तो जमदयो। आज महाराज बड़ा सुंदर नृत्य चल रहा है। आज शंकर भगवान ने भी राज का आनंद लिया। भगवान ने गोपियों का प्रेम देखा, गोपियों का भाव देखा। एक संत जी ने बड़ा सुंदर बिंदु लिखा, प्रेम की पिशाच वाड़ी देखी निजे प्रेमियों की
आज महाराज नृत्य कर रहे हैं, भगवान ने गोपियों का प्रेम देखा, प्रेम की पिशाच बाड़ी देखी निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाना है, भाव कर रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना पूर्ति तरु कल्प वृक्ष लगाना है, चिंता मणि जड़त चारु चादर बिछाइए, कुंज प्रीति कुंज भांति भांति से सजाया है, भारत का भूषण कोतलक 3 लोकों का। आज महाराज क्या बनाया, भक्तों के पास हेतु वृंदावन बनाया। आज महाराज उस वृंदावन में गोपियों के साथ परमात्मा नृत्य कर रहे हैं, महाराज कर रहे हैं। धन्य है वो गोपियां जिसके पास परमात्मा नाम रूपी धन है। और जीवन में सज्जनों याद रखना, जीवन में आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, संसार कुछ नहीं है। जिसके पास परमात्मा आ गया, जिसके पास दीन बंधु आ गया, उसका जीवन से कल्याण हो गया। ध्यान दें, संसार में धनी वही है जिसके पास कृष्ण नाम रूपी धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, सोई धनवंता जानियो, जापे राम नाम धन होए। महाराज जीवन में विचार करना, जीवन में ध्यान रखना, जिसके पास परमात्मा नाम रूपी धन है वही जीवन में सुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं है। और महाराज के बाद और याद रखना, जीवन में कोई किसी का नहीं होता, परमात्मा ही सबका होता है। भागवत में जहां भी लिखा, क्या लिखा, सत्यम परम धीमहि। जीवन में सत्य तो केवल परमात्मा है, सत्य तो केवल वो गोविंद है, सत्य तो केवल वो परमात्मा है। बचपन में सिखाया गया अर्थ काम सत्य है, युवापन सिखाया गया काम अर्थ सत्य है। पिंजरे का पक्षी मानो पिंजरे को छोड़कर। आज अंत में क्या बताया, अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। जीवन में विचार करना सज्जनों, जीवन में कोई किसी का नहीं होता, परमात्मा ही होता है। हे पिता कौन माता किसका, दुनिया में झूठे नाते हैं, अपने कर्मों से आते हैं, अपने कर्मों से जाते हैं। इसलिए महाराज संसार में कोई किसी का नहीं होता। सज्जनों, प्रेम करना है तो उस परमात्मा से करो, प्रेम करना है उस गोविंद से करो, प्रेम करना है तो मेरे ठाकुर जी से करो, तभी कल्याण होगा। सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। जब महाराज कुंती से कहा कि तुम भी कुछ मांगो, कुंती ने कहा कि हमें क्या मांगना है, हमें अगर आप देना चाहते हो, अगर हमें आप कुछ देना चाहते हो तो बस ना दे दो कि हमारे जीवन में दुख ही दुख बना रहे। धन्य है वो कुंती जिसने परमात्मा से दुख मांगा, क्योंकि कहा सुख के माते सिल पड़े। ऐसे सुख का क्या फायदा जो आपका कीर्तन भुला दे। सुख के माथे सिल पड़े जो हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। धन्य है वो दुख जिस दुख में आपकी याद आती है हमें, और हमें सुख का क्या करना है। आज गोपियों के प्रेम को देखा भगवान ने तो मोहित हो गए। धन्य है वो गोपी, धन्य है वो वृंदावन।
आज सभी गोपियों के साथ परमात्मा नृत्य कर रहे हैं। ईशवाणा वचः सत्यम तथैवाचरितं ब्रवीत्। आज महाराज भगवान ने नृत्य किया, आज गोपी हड़ जाती हैं, थक जाती हैं, तो भगवान आज चरण चाप रहे हैं। राधा जी थक गई, किशोरी जी थक गई, भगवान चरण चाप रहे हैं। धन्य है वो गोविंद, धन्य है वो परमात्मा। आज महाराज गोपियां थक जाती हैं तो भगवान आज चरण चाप रहे हैं। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सावरिया, एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सावरिया। राधा ये रो आए, राधा ये रो तो राधा बन के देखो मेरे सावरिया। राधा ये रो रो राधा ये रो रो राधा ये रो रो क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार जरा तो आंसू बहा के देखो सावरिया। राधा ये रो रो गए आए, राधा ये रो रो गए। एक बार तो राधा बन के देखो मेरे सावरिया। राधा ये रो कहे आए, राधा ये रो कहे आए, राधा ये रो कहे। बोले वृंदावन मां के बिहारी लाल की जय। आज महाराज भगवान सभी गोपियों के चरण चाप रहे हैं। गोपी थक जाती हैं, भगवान चरण चाप रहे हैं। धन्य है वो गोविंद। आज महाराज कंस के मन में विचार आया
अभी तक हमारा काल नहीं मरा, हम क्या करें? हमने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, शंखाचूड़, मायासुर, पूतना आदि कई दैत्यों को हमने भेजा, लेकिन कोई भगवान को मार ना सका। और महाराज ध्यान दें, कोई परमात्मा को मार सकता है? आज महाराज आज इधर नारद के मन में भी विचार आया कि भगवान तो अपनी लीला रचने में व्यस्त हैं। भगवान ने अभी तक तो उस कंस का वध नहीं किया, हम क्या करें? आज महाराज सीधे नारद जी आज मथुरा में पधारे। मथुरा में आकर के महाराज कंस के राज दरबार में प्रवेश कर रहे हैं नारद जी। हाथ में बीड़ा लिए हैं और बीड़ा लेते ही हरि नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी। एक बात बताओ, क्यों सत्य बताना? एक बात नहीं, ये बताओ भगवान से क्या दुश्मनी है क्या आप लोगों की? हैं? कैसे बैठे हो? हमें समझ रहे हैं भावना आप लोगों की। अब हम तो पीछे देख रहे हैं, माता कई तो बात कर रही है, हम क्या बताते हैं? कथा में बात नहीं करना चाहिए, और बात कुछ नहीं है। देखो हम बात बताएं, बात क्या है? एक बगल वाली जी बैठी दिन की साड़ी देख रही, एक बात ईमानदारी से बताना, क्यों कब लाए थे? बोले वो करवट वत पे ले आए थे हमारी। बात कुछ नहीं है, बस ये बात है। सही बताओ जी। अब क्योंकि महाराज सत्कारों में मिलते हैं, शादी विवाह हो तो तब मिलन होगा, और कथा हो तो तब मिलन होगा। एक बात 2 लाख की है, 1 हजार 2 लाख की, तो क्यों ना कथाई में बात करें? कथा में बात नहीं कहनी चाहिए माताओं, ध्यान दें। अगर कथा का एक भी शब्द आपके जीवन में उतर गया, एक भी अक्षर अगर आपके जीवन में उतर गया, महाराज कल्याण हो जाएगा। ध्यान दें, व्यासपीठ से सत्य बोल रहे हैं, उतार करके अपने जीवन में देखो। हमारे साथ दोनों हाथ उठाते हुए, हमारे साथ दोनों हाथ उठाते हुए हम भी भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण भगवान की जय। आज महाराज नारद जी कंस महल में प्रवेश कर रहे हैं। आज महाराज
संत नारद को देखा और देखते ही कंस ने प्रणाम किया, गुरुवर प्रणाम, कैसे आपका आगमन हुआ? भगवान पधारिए, स्वागतम। नारद जी ने कहा क्या पधारिए हैं? एक बात बताओ, क्यों अभी तक तुम्हारा काल मरा कि नहीं? बोले अभी तक तो नहीं मरा। बोले तुम जानते हो 12 वर्ष के हो गए हैं दोनों बालक, कब मारोगे? आज महाराज नारद जी ने कंस को भड़का दिया। नारद का अर्थ क्या होता है? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना होवे उसी का नाम है नारद। नारद बड़े विचित्र संत हैं। ज्ञानम इत्यादि नारदा, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार दूर करता है उसे नारद कहते हैं। आज नारद जी ने कहा, आज कंस को बताया तो बोले क्यों? कंस ने कहा गुरुवर हम क्या करें? बोले कुछ नहीं, जो भगवान शंकर का धनुष है, जो तुम्हें तपस्या में धनुष मिला था, तुम धनुष यज्ञ कराओ। जितने नगर के लोग हैं सभी को निमंत्रण करो और उस वृंदावन में भी निमंत्रण भेजो। तो नारद जी से कंस ने कहा कौन लेकर के जाएगा निमंत्रण? आज महाराज अक्रूर जी जो हैं, जो कृष्ण के काका लगते हैं, आज बाबा ने नारद जी ने कहा कि इन्हीं को भेजा जाए। आज कंस ने आदेश दिया जाओ अक्रूर जी, और जाकर के कंस को लेकर के आओ। आज अक्रूर जी जा रहे हैं। गच्छानंद व्रजम यत्रा सुतावान कुतंधवे आसास्ते तविनोहन्या रते नन्यावम चरण। जाओ वृंदावन जाओ और जाकर के दोनों बालक को लाओ। दोनों बालक को लाओगे तो हम उन्हें समाप्त कर देंगे। आज महाराज इस बात को सुनकर अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए, गला अवरुद्ध हो गया। बड़ी सुंदर पद्धति कंस से कहते हैं, मनोरथन करो भृत्य मर जनो देवे हातिनी यजते हसिके सुभ्यों तथाप्याम करोमि ते। राजन क्यों गलत काम कर रहे हो? आज महाराज कंस की आज्ञा है। अक्रूर जी मन में विचार करके जा रहे हैं। आज महाराज वृंदावन पहुंचे, वृंदावन को देखा, मोहित हो गए। धन्य है वो वृंदावन। वृंदावन शोभन नहीं नंद गाव सो गाव, कृष्ण नाम सो नाम नहीं, राधा नाम सो नाम। आज महाराज मन में विचार किया, धन्य है वो वृंदावन। आज मोहित हो गए अक्रूर जी। जो राधे राधे गाते हैं प्यारे, उन्हें श्याम मिल जाते हैं। राधे राधे गाते हैं, उन्हें श्याम मिल जाते हैं। राधे राधे गाते हैं, उन्हें खाना मिल जाते हैं। जो राधे राधे गाते हैं, राधे राधे गाते हैं, जो राधे
बार सभी लोग हमारे साथ मिलके गाएं राधे राधे। जो राधे का दीवाना है वही हाथ उठाएंगे, वरना हाथ नीचे करेंगे अपने। अब देख रहे ये है कितने दीवाने हैं, तो दोनों हाथ उठाएं अपने जो दीवाने हैं, और हमारे साथ मिलके कहेंगे जो राधे राधे गाते हैं, गाना में ले जाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं, गाना में ले जाते हैं, राधे राधे गाते हैं, गाना में ले जाते हैं, राधे राधे जयकारा में भी कंजूसी। आगे वाले बोलते हैं जय, पीछे वाले बोलते हैं सब ठीक है। एक बार जोर से जयकारा लगा राधा रानी का, बोले राधा रानी सरकार की। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। आज महाराज वृंदावन की शोभा को अक्रूर जी ने देखा तो देखते ही मोहित हो गए। ऐसा है वो वृंदावन। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाके तुम त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 जाके बद्रीनाथ घूमे आओगे। अब महाराज कहीं भी चले जाएं, चाहे बद्रीनाथ चले जाएं, चाहे केदारनाथ चले जाएं, चाहे द्वारका चले जाएं, लेकिन वृंदावन में ऐसा है क्या? वृंदावन में परमात्मा साक्षात वास करते हैं। कवित्त के एक बिंदु पे आप ध्यान देना। 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाके तुम त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 जाके बद्रीनाथ घूमे आओगे। लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला। वृंदावन में क्या है? होंगे प्रत्यक्ष तुम्हें दर्शन श्याम श्यामा के। आप वृंदावन में जाओ, अगर आप अंदर की दृष्टि से देखोगे तो आपको साक्षात परमात्मा के दर्शन उस वृंदावन में होंगे। प्रत्यक्ष तुम्हें दर्शन श्याम श्यामा के, पर वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। धन्य है महाराज वो वृंदावन। आज अक्रूर जी उस वृंदावन में पधारे। आज अक्रूर जी का उस वृंदावन में आगमन हुआ। रात्रि हो गई थी। आज रात्रि कालीन बेला में नंद जी के द्वार अंदर आज प्रवेश करते हैं। आज मैया भोजन बना रही थी। आज अक्रूर जी ने समाचार दिया कि मथुरा में कंस ने धनुष्य के का मेला रचाया है, उसमें निमंत्रण दियो है। हम तो तुम्हारे दोनों पुत्रों को लेने के ताई आए हैं। आज महाराज पूरे ब्रज में हल्ला मच गया।
कि अक्रूर जी भगवान को लेने के ताई आए हैं। आज महाराज जैसे ही समाचार पूरे ब्रज में पहुंचा, आज मैया भोजन बना रही थी, जहां सुना कि लाला को कोई लेवे के ताई आयो है, आज महाराज मैया ने काम छोड़ दिए, नेत्र सजल हो गए। आज मैया ने कहा, देखा कि अक्रूर जी आए हैं। आज महाराज मैया ने कहा, अक्रूर जी से हम नहीं जाने देंगे। आज महाराज बड़ा सुंदर भाव अक्रूर जी दे रहे हैं। देवी तुम चिंता ना करो, जो जी तुम्हारा लाल है जी तो स्वयं परमात्मा है। आज महाराज अक्रूर जी को उपदेश, जहां गोपियों को पता चला, अहो विधाता न कवचता दया, संजोयो मित्र प्राणेन देहिना। आज महाराज गोपियों को पता चला कि अक्रूर जी मेरे गोविंद को लेने के ताई आए हैं। आज महाराज नेत्र सजल हो गए। आज जैसे ये प्रातः काल हुई, भगवान ने कहा, बाबा चिंता ना करो, मैया तुम चिंता ना करो, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। आज महाराज सभी के सखा के साथ भगवान आज महाराज जाने को तैयार हुए, लेकिन आज महाराज गोपियां सब खड़ी हैं रास्ते में, जाने नहीं दे रही हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। आज महाराज गोपियों के हृदय में इतनी, आज महाराज हृदय में विचार कर रही हैं, तुम अक्रूर नहीं हो सकते, तुम तो क्रूर हो, हमारे परमात्मा को हमसे दूर ले जा रहे हो। नहीं नहीं, आज महाराज नेत्र सजल है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। उन्हें अक्रूर जी तुम सब ले लो, लेकिन मेरे गोविंद को ना ले जाओ। गोपियों के अंदर इतना भगवान के प्रति भाव देखा, आज महाराज सभी गोपियों के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। आज गोपियां कह रही हैं, अक्रूर जी हम जाने नहीं देंगे। एक गोपी तो महाराज रथ के नीचे लेट गई, अगर प्यारे तुम्हें जाना है, अगर कन्हैया तुम्हें जाना है, तो मेरे ऊपर से रथ निकाल कर चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आज गोपियों का इतना सुंदर भाव है परमात्मा के प्रति, गोपियां रुदन कर रही हैं, रो रही हैं, हम जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी तुम क्या कर रहे हो? हमने तो सुना था आप संत हैं, संत के ऐसे गुण नहीं होते। मेरे प्राणों को मुझसे दूर कर रहे हो। इतना गोपियों ने उपदेश दिया, इतना उपदेश दिया, आज राधा जी दूर खड़ी हैं, किशोरी जी। भगवान रथ से उतर करके राधा जी के पास पहुंचे, किशोरी जी को देखा, आज नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। आज महाराज राधा जी रो रही हैं प्रत्यक्ष। गोकुल से मथुरा चले, गोकुल से मथुरा चले, मैया को रोता छोड़ के, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। गोकुल से मथुरा
जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है। कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है। हे बाबा मान जाओ ना। बचपन से नाते रिश्ते क्यों जोड़े हैं तूने, क्यों जोड़े हैं तूने। ये कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई। घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है। गुल से पथरा चले मैया को रोता छोड़ के। ये कैसी घड़ी आई है, बोले भक्तवत्सल भगवान के। आज महाराज गोविंद ने सभी गोपाल वालों को समझाया, तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी लौट आएंगे। आज मैया खड़ी है, मैया रोदन कर रही है। आज महाराज आज राधा जी को समझाया, चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे, लौट आएंगे, तुम चिंता क्यों करती हो। आज गोपियों को समझाया, भगवान रथ पर बैठे और चलने लगे। आज महाराज रथ से चले जा रहे हैं, चलते चलते उन्हें एक सरोवर मिला। भगवान ने कहा अक्रूर जी से, काका रथ को रोको। अक्रूर जी ने कहा क्यों? बोले थोड़े मामा के घर जा रहे हैं, स्नान कर लें, इसके बाद चलते हैं। आज अक्रूर जी के साथ भगवान ने महाराज जलाशय में प्रवेश किया। आज जलाशय में दोनों प्रवेश किया। अक्रूर जी ने डुबकी लगाई। जो बालक महाराज ऊपर है वही बालक जल में दिखाई दिया। अक्रूर जी पुनः जल के ऊपर आए, देखा तो गोविंद तो ऊपर है, जल में कौन है, और पुनः जल में प्रवेश किया। पुनः देखा तो वही गोविंद पुनः जल में दिखाई दिया। समझ गए, तो परमात्मा है, कंस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज अक्रूर जी को पता चला, आज बड़े प्रशंसा से लेके जा रहे हैं। आज महाराज चलते चलते कृष्ण कौलो ने कहा, मनसुका ने कहा, क्यों एक बात बताओ, मामा के घर जा रहे हैं, कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, कोई व्यवस्था करो।
तो महाराज आगे चल करके बोले हम इसकी भी व्यवस्था करेंगे। आगे चले तो महाराज धोबी के दर्शन हुए। धोबी मिला, धोबी के पास गए, बोले हमें वस्त्र दे दो कोई अच्छे से। धोबी बोला काहे के वस्त्र दे दे तुम्हें? बोले धोबी मामा हमें वस्त्र चाहिए, क्योंकि महाराज ममाने में तो सब मामा ही होते हैं। जब मथुरा पहुंचे धोबी से कहा हमें वस्त्र दे दो। धोबी ने वस्त्र नहीं दिए तो आज महाराज भगवान ने एक मुष्टक का प्रहार किया, धोबी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। आज सभी ग्वाल वालों ने कपड़े पहने लिए, जो कंस के राजसी वस्त्र थे उसे धारण कर लिया, धारण कर लिया। तो अब देख रहे हैं महाराज कंस तो बड़ा विशाल है और भगवान छोटे 11 वर्ष के और बड़े बड़े वस्त्रों को पहने हैं। अब तो महाराज भगवान चल रहे तो आज वस्त्र भी नीचे खचोड़ रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा क्यों खाना? एक बात बताओ, वस्त्रों की तो अच्छी व्यवस्था हो गई, अब क्यों ना कोई अच्छा सा इन वस्त्रों को फिट कर दे तो अच्छा रहेगा। तो आगे चल करके दर्जी मिला, दर्जी से भगवान ने कहा वस्त्र ठीक होना है। अब महाराज दर्जी ने तो देख लिया था कि धोबी का क्या हाल हुआ है, तुरंत भगवान से कहा ले वस्त्र दे दो।